रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यहाँ की जमीन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लगता है मानो पूरी धरती पर आग की चादर से ढक गई हो। रेत के अनगिनत टीलों पर हवा लहराती है और दूर दूर तक फैली वीरानी इंसान को यह एहसास कराती है कि यहाँ पर जिंदगी नाम की चीज़ एक टिक नहीं सकती। लेकिन कभी ऐसा नहीं था। कभी इस कठोर इलाके में जीवन की एक अलग ही धुन बजती थी। इन्हीं रेत के मैदानों में एक जानवर दौड़ता था, सिमटर होंड ओरेक्स। लंबा सफेद शरीर और पीठ पर हल्का सा सुनहरा रंग और सिर पर झुकी हुई दो लंबी तलवार जैसी सींग हैं। इन सींगों की वजह से इसे सिमटर कहा गया, क्योंकि वह अरबी तलवार सिमटर की तरह मुड़ी हुई लगती थी। कहते हैं कि अरब की कई कहानियों और यूरोप की प्राचीन लोक कथाओं में जो यूनिकॉर्न का जिक्र आता है उसकी प्रेरणा यही जानवर रहा होगा, क्योंकि जब यह एक तरफ से देखा जाता था इसके मुड़े हुए सींग आपस में मिलकर एक ही सींग जैसे लगते थे। लोग इसे रहस्यमय और जादुई प्राणी मानते थे, मगर इसकी असली जादू इसकी खूबसूरती में नहीं बल्कि इसी जीने के ढंग में था। यह रेगिस्तान की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता था। जहाँ महीनों तक बारिश ना हो, जहाँ पानी का नामो निशान ना मिले, वहाँ भी यह अपने शरीर में पानी जमा करके कई दिनों तक जिंदा रहता। यह घास, झाड़ियाँ और यहाँ तक के सूखे पौधे तक को खा लेता। लेकिन इंसान ने इसे सिर्फ सुंदर जानवर नहीं माना बल्कि शिकार का साधन भी मान लिया। सदियों तक इसके मांस के लिए, इसके खाल के लिए और सबसे ज़्यादा इसके सींगों के लिए इसे मार गिराया गया। अमीर लोग इसे मारकर अपने हवेलियों और महलों की दीवारों पर सजाते। 20वीं सदी आते आते हालात और भी बुरे हो गए। बंदूकें, जीप और आधुनिक हथियारों से इसका शिकार आसान हो गया। पहले यह शिकारियों से भागकर दूर निकल जाता था, लेकिन अब गाड़ियों की तेजी के सामने यह हार गया। 1960 और 1970 के दशक में इसकी संख्या इतनी कम हो गई कि सहारा में यह नजर आना ही बंद हो गया। और फिर एक दिन वैज्ञानिकों ने घोषणा की, सिमटर होंड ओरेक्स अब जंगली इलाकों में विलुप्त हो चुका है। सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसने हजारों सालों तक इंसानों के साथ सहारा की जमीन बांटी थी, अचानक मानव के इतिहासों में कैद हो गया। कभी सहारा के रेत में हरियाली के निशान हुआ करते थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, कुछ घास के टुकड़े और जगह जगह पर फैले नखलिस्तान इस बात के सबूत थे कि यहाँ पर जीवन पूरी तरह असंभव नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ यह इलाका बदलने लगा। बारिशें घट गई, मौसम और भी कठोर हो गया। इंसानों ने बिना सोचे समझे पेड़ों को काटा, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन किया और धरती का संतुलन बिगाड़ दिया। धीरे धीरे जमीन बंजर होती गई। जहाँ पहले पौधे थे वहाँ अब सिर्फ रेत और पत्थर बच गए। इसे ही कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन, यानी उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाना। यह समस्या सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों तक सीमित नहीं थी, यह सीधे सीधे इंसानों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रही थी। जो खेत बंजर होने लगे तो किसान खेती नहीं कर पाए, पशुओं के लिए चारा खत्म हो गया, पानी के स्रोत सूखने लगे, धीरे धीरे गांव उजड़ने लगे और लोग मजबूरी में अपना घर छोड़कर कहीं और जाने लगे। यानी रेगिस्तान फैल रहा था और इसके साथ साथ भूख, प्यास और गरीबी भी फैल रही थी। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी इसे रोक सकती है, या हमें प्रकृति से ही इसका हल ढूंढना होगा? यही वहाँ पर वापस आता है सिमटर होंड ओरेक्स। आप सोच रहे होंगे कि एक जानवर रेगिस्तान को रोकने में कैसे मदद कर सकता है। दरअसल सिमटर होंड ओरेक्स सिर्फ एक शाकाहारी नहीं है, इसे आप प्रकृति का इंजीनियर भी कह सकते हैं। जब इसका झुंड रेगिस्तान की सूखी जमीन पर चलता है तो इसके खुर मिट्टी को तोड़ते और हिलाते हैं। इससे जमीन की सतह खुल जाती है, वरना अगर मिट्टी प्रति की तरह सख्त हो जाएगी तो बारिश की पानी अंदर नहीं जा पाएगी और सब बह जाता है। लेकिन इस जानवर की वजह से मिट्टी सांस ले पाती है और बीजों को जड़ पकड़ने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात, यह पौधों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, एक जगह पर थोड़ी सा चलता है और दूसरी जगह चल जाता है। इससे पौधों को दोबारा उगने का समय मिल जाता है। अगर यह जानवर ना हो तो घास इतनी बढ़ जाती है कि फिर से सूख कर आग पकड़ सकती है, या फिर पूरी मिट्टी को ढककर नई कुपलों को निकलने का मौका नहीं देगी। तीसरी और सबसे अहम बात, जब यह बीजों को फैलाता है, जब यह पौधे खाता है तो उनके बीज खा जाता है। बाद में यह जब मल त्याग करता है तो उन बीजों के साथ प्राकृतिक खाद भी गिरा देता है। यानी एक साथ बीज भी बो दिए और खाद भी डाल दिए। यह काम कोई मशीन इतनी कुशलता से नहीं कर सकती जितना यह जानवर करता है। इसके अलावा इसके झुंड जब इधर उधर घूमते हैं तो वह अपने खुरों और शरीर पर भी बीज चिपकाकर दूर दूर तक ले जाते हैं। इस तरह पौधे फैलते हैं और धीरे धीरे बंजर जमीन पर भी हरियाली लौट आती है। अब सोचिए, जहाँ पौधे उगने लगे वहाँ कीड़े मकोड़े और पक्षी लौट आएंगे। पक्षियों के साथ और छोटे जानवर भी आने लगेंगे। धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम वापस बनना शुरू हो जाता है और इसका फायदा इंसानों को भी होता है। जब घास और झाड़ियाँ लौटेंगे
तो चराई के लिए चारा मिलेगा। जब जमीन नरम और उपजाऊ होगी तो खेती संभव होगी। पानी की बूंदें मिट्टी में टिकेंगी और कुएं और तालाब फिर से भरने लगेंगे। यानी सिमिटर, मोन्ड्स और एक्स का होना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि पूरी इंसानी ज़िंदगी को बचाना है। यह भी एक सच्चाई है कि अगर यह जानवर गायब हुआ तो उसकी वजह इंसान ही था। शिकार, लालच और लापरवाही ने इसे विलुप्त कर दिया, लेकिन अब वही इंसान इसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि प्रकृति को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है वही चीज़ वापस देना जो उससे छीन ली गई हो, और यही इस कहानी का असला सबक है। अगर सिमिटर, होंड और फिर से सहारा के रेगिस्तानों में दौड़ेगा तो सिर्फ एक जानवर की नहीं नस्ल नहीं बचेगी, बल्कि पूरी धरती का संतुलन दोबारा लौटेगा। 1980 का दशक वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि सिमिटर, होंड और एक्स अब जंगली इलाकों में विलुप्त हो चुका है। यह सुनना आसान नहीं था। एक पूरी प्रजाति जिसने सदियों से सहारा की जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, अचानक गायब हो गई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। कुछ वैज्ञानिकों और प्रकृति की प्रेमियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने सोचा अगर इंसान की गलती से जानवर गायब हुआ तो इंसानों की कोशिशों से उसे वापस लाया जा सकता है। खुशकिस्मती से पूरी दुनिया में कुछ चिड़ियाघरों और प्राइवेट फार्मों में सिमिटर, होंड और एक्स के छोटे छोटे झुंड अब भी जिंदा थे। यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्सों में यह जानवर कैद में पाले जाते थे। योजना बनी कि इन छोटे छोटे झुंडों को मिलाकर एक अलग संरक्षित नस्ल बनाई जाए, ताकि यह प्रजाति फिर से किताबों में नहीं जिंदा भी रह सकें। कई दशकों तक इनकी देखभाल की गई, ध्यान रखा गया ये अपनी जंगली आदतें ना भूलें, जैसे झुंड बनाकर रहना, कठिन मौसम सहना और लंबी दूरी तक चलना। वैज्ञानिक जानते थे कि अगर इन्हें दोबारा सहारा में छोड़ना है तो इन्हें प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार करना होगा। अब सवाल था इन्हें वापस कहाँ छोड़ा जाए। आखिरकार चार्ट नाम के अफ्रीकी देश को चुना गया। सहारा के बीचों बीच यह बसाया देश कभी सिमिटर, होंड और एक्स का गढ़ था। यहाँ के विशाल रेगिस्तानी इलाकों में कभी हजारों की संख्या में इनकी झुंड दौड़ा करते थे। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, वैज्ञानिकों और स्थानीय सरकार ने मिलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सैकड़ों किलोमीटर दूर चिड़ियाघरों और रिजर्व से चुने गए सिमिटर, होंड और एक्स को बड़े बड़े पिंजरों में रखा गया और विमान के जरिए चार्ट ले जाया गया। सोचिए, एक हवाई जहाज में रेगिस्तान का खोया हुआ बच्चा बैठा था अपने असली घर लौटने के लिए। जब उन्हें पहली बार चार्ट के वाडी रायम वाडी एकॉर्ड में छोड़ा गया तो माहौल भावुक उठा। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। स्थानीय लोग खुशी से झूम रहे थे। कई बुजुर्ग गांव वाले कह रहे थे कि हमने बचपन में इन जानवरों को देखा था, कभी सोचा नहीं था कि इन्हें फिर से अपनी धरती पर देख पाएंगे। और फिर जैसे पिंजरे खुलेंगे, सिमिटर, होंड और एक्स के झुंड ने बाहर कदम रखा। पहले पहल में थोड़े डरे, फिर धीरे धीरे रेत पर भागने लगे। हवा में उनके खुरों की आवाज़ गूंजने लगी। रेगिस्तान जो सदियों से चुप था, अचानक से फिर से जिंदा हो उठा। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआत में कई चुनौतियां सामने आई। कुछ और एक नए माहौल में ढल नहीं पाए और मर गए। कुछ पर शिकारियों ने हमला करने की कोशिश की। कुछ बाढ़, सूखा इतना भीषण पड़ा कि इनका खाना और पानी जुटाना मुश्किल हो गया। लेकिन वैज्ञानिक और संरक्षण कर्मी हार नहीं माने। उन्होंने जीपीएस स्कॉलर लगाए ताकि हर जानवर पर नजर रखी जा सके। उन्होंने स्थानीय समुदाय को समझाया कि यह जानवर उनके दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। उन्होंने बताया कि अगर यह प्रजाति बचेगी तो उनकी ज़िंदगी भी बचेगी, क्योंकि ओरिस के चलते पौधे और पानी लौटेंगे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब पहली बार चार्ट की धरती पर एक सिमिटर, होंड और एक्स के बच्चे का जन्म हुआ। वह दिन एक उत्सव जैसा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह बच्चा एक नया जीवन नहीं है, यह उस बात का सबूत है कि यह प्रजाति अब सच में लौट आई है। आज चार्ट के रेगिस्तानों में सैकड़ों की संख्या में सिमिटर, होंड और एक्स मौजूद हैं। वह सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। यह मिसाल हमें यह गहरा सबक देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ खो गई तो वह हमेशा के लिए चली गई, लेकिन सिमिटर, होंड और एक्स की वापसी बताता है कि अगर इंसान अपनी गलतियां सुधारे और पूरी लगन से कोशिश करे तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज यह जानवर सिर्फ चार्ट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्रतीक है। यह बताता है कि हम चाहे कितने भी गलती कर लें, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज सहारा की तपती रेत पर जहाँ सिर्फ रेत और वीरानी मौत का सन्नाटा था, अब फिर से जीवन की सरसराहट सुनाई देती है। दूर से देखने पर रेत के टीलों के बीच सफ़ेद चमकते शरीर और घुमावदार सिंह हवा में लहराते हैं। ये है सिमिटर, होंड और एक्स, वो जानवर जिन्हें कभी हमेशा के लिए खोया हुआ कहा गया था।
लेकिन अब ये सिर्फ लौटे नहीं हैं, बल्कि अपनी वापसी के साथ साथ एक नया चमत्कार रच रहे हैं, रेगिस्तान को रोकने का चमत्कार। वैज्ञानिकों ने पाया कि जहाँ जहाँ सेंटर और से पाए गए, वहाँ मिट्टी धीरे धीरे नरम होती जाती है, बीज अंकुरित होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगने लगती हैं और सूनी जमीन पर फिर से हरे धब्बे दिखने लगते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक पूरा नखलिस्तान बना देते हैं। कीड़े लौट आते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और फिर से दूसरे छोटे जानवर वापसी करने लगते हैं। यानी एक अकेला जानवर पूरे इकोसिस्टम को दोबारा जगह देता है। स्थानीय लोग भी इसे महसूस कर रहे हैं। जहाँ ओरिक्स छोड़े गए, वहाँ आज चारागाह बेहतर हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा पशुपालन करने वाले परिवारों को मिला। उन्हें अपने मवेशियों के लिए चारा मिलने लगा। कई किसानों ने बताया कि अब उनकी जमीन फिर से उपजाऊ हो रही है। कुएं और तालाब धीरे धीरे पानी से भरने लगे हैं। ये कहानी एक जानवर की नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के साझेदारी की है। सोचिए, जब इंसान ने लालच में आकर इसे मारा, तब पूरा रेगिस्तान बंजर होता चला गया। जब इंसान ने इसे बचाने का निश्चय किया, तो ये रेगिस्तान फिर से जीवन देने लगा। झाड़ के गांव में अब बच्चे स्कूल की किताबों में सिर्फ तस्वीरों में ओरिक्स नहीं देखते, बल्कि खुले मैदानों में दौड़ते भागते असली ओरिक्स को अपनी आंखों से देखते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों की याद है, हमारी मिट्टी की आत्मा है। इन्हें बचाना हम मतलब अपनी पहचान को बचाना। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और डेजर्टिफिकेशन की समस्या से जूझ रही है। अफ्रीका हो या एशिया या भारत, हर जगह जमीन का बंजर होना और पानी का सूखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में सिमटर ओरिक्स की ये कहानी हमें सिखाती है कि समाधान सिर्फ मशीनों और तकनीकी में नहीं है, समाधान प्रकृति को उसका खोया हुआ हिस्सा लौटाने में भी है। ओरिक्स ने साबित किया कि एक जानवर भी पूरे माहौल को बदल सकता है। तो सोचिए, हर प्रजाति को बचाया जाए तो धरती कितनी खूबसूरत और मजबूत हो जाएगी। आज ओरिक्स रेगिस्तान में सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं दौड़ रहा, बल्कि वह एक संदेश लेकर दौड़ रहा है। हार मत मानो, जीवन लौट सकता है, धरती फिर से हरी हो सकती है। तो ये थी एक ऐसे जीव की कहानी जिसने अब एक बंजर और रेगिस्तान को हरी भरी भूमि में बदल दिया। आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी ऐसा किया जा सकता है? हमें अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद।